मेरे हाथ में एक संकल्प पत्र है। यहाँ के जो वार्ड पार्षद है जगदीश यादव, वार्ड नंबर 25 है ये, इनका ये चुनाव के वक्त का संकल्प पत्र है जिसमें वादे किए गए हैं। वादे हैं कि वार्ड में सीवेज की समस्या का निराकरण होगा। क्या ये निराकरण हुआ? नहीं हुआ। अब ये भाई बिल्कुल विकलांग है, इसको कोई करने वाला नहीं, इसको 600 रुपए दे रहा। अब ये भाई 600 रुपए में क्या करेगी? मेरी बच्ची 8 क्लास में कमला नेहरू स्कूल में जा रही है पढ़ने। उस लाइन में इतने नशे, मतलब वहीं पे है शराब की दुकान, वहाँ पे मतलब ये पुलिस वाले बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे। झुग्गियों में वो औरतें दारू बेच रही हैं। आज की बउआ ये 1 महीना नहीं होता काम पे निकल जाती है। यहाँ के सारे मद्यपान वाले हैं। ये लड़कियाँ जवान में हमारी बहू बेटी हैं, बर्तन मांज रही, बाल बच्चे पाल रहे हैं। आज हम कहीं चले जाएंगे तो क्या करेंगे मैडम? आप ये सोच के बताओ, हम लोग करेंगे क्या? क्या यहाँ पर घर की जिम्मेदारी ज्यादातर महिलाओं की? महिलाएं, टोटल महिलाएं, वो जितनी पब्लिक है, जितना कमाते उतना कलारी पे देते। सारे शाम को टुन होके दारू पी के घर आते, लड़कियों को मारा पीट करेंगे। अब ये बाल बच्चों के लिए तो ये कमा रही हैं, इनको कमाना ही है, माँ है, माँओं को तो कमाना ही है। लेकिन यहाँ के लड़के टोटल नशेले। उनको कोई रोकता नहीं? पुलिस वगैरह यहाँ पे आती नहीं है? कोई नहीं रोकता। बोलने जाओ उनको तो हम क्या करेंगे? आपके बच्चे आपके टांगों को बांध दो। हम बोलते कुछ दारू का कम करो। उनने जगह जगह ढाबा खोल के रखा है, जगह जगह दारू यहीं बिक रही है। हाँ, जगह जगह। उस लाइन में इतने नशेले। मेरी बच्ची 8 क्लास में कमला नेहरू स्कूल में जा रही है पढ़ने। उस लाइन में इतने नशे, मतलब वहीं पे है शराब की दुकान, वहाँ पे मतलब ये पुलिस वाले बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे। वहीं पे नीचे बैठ के तो रोड पे बैठ के बिंदास पी रहे, ड्रिंक कर रहे हैं ना। रोज बच्ची मेरी वाली देखती है, कई नशेले पड़े हैं, कई मतलब छेड़ जाते जाते भी छेड़ देते हैं लड़कियों को। स्कूल और मंदिर के पास भी है शराब की दुकान? जी, स्कूल के मतलब इधर ही न्यू मार्केट साइड, उधर ही है मेन एरिया में, और उधर ही कमला नेहरू स्कूल में मेरी लड़की जाती है। तो वो जगह जगह जगह। ये तो बिल्कुल रंगमहल चौराया है ना, ये जो ये बिल्डिंग बनी है ना, ये बिल्डिंग के आगले जो रास्ते, वहाँ पर इतना बड़ा वाइन शॉप खोल के रखा ना, शाम और सुबह दोनों टाइम जितना कमाएंगे पूरा वहाँ दे के आएंगे और गिरते पड़ते घर आएंगे। क्या रात को 10 बजे बाद भी वो दुकानें खुलती है? 11 बजे तक, 10 बजे के बाद दुकान खुलती, 11। और अगर दुकान नहीं खुली तो उन लोगों ने ऐसी जगहें बना के रखी है, सुबह 5-5 बजे से जाते हैं। झुग्गियों में वो औरतें दारू बेच रही हैं, झुग्गियों में भी बेच रही हैं, कई जगह इधर उस बाणगंगा में नीचे औरतें दारुएं बेच रही हैं। अब ये हम अकेले क्या करेंगे? बहू बेटियों को कहाँ खींच के ले जाएंगे? 4-4 बजे 5-5 बजे उठ के जाते और दारू पी के घर टुन होके आते। तो जब आपने बताया कि अभी नीचे औरतें दारू बेचती है, तो क्या पुलिस आके उन पर कार्रवाई नहीं करती? कोई कार्रवाई नहीं करती, किसी की कोई कार्रवाई नहीं है, ना कोई देखा नहीं है, कोई बाली नहीं है। ये लड़कियों को लेके जाओ, इनको मारेंगे। हम बोलो चलो थाने में, तो वो सासों को बंद कर देंगे, वो लड़कों को नहीं बंद करेंगे, उनको नहीं करेंगे। क्या क्या करें? वो दारू में कुछ कर लेंगे तो हम पुलिस बदनाम होगी, उनका ये कहना है। आप आपके बच्चों को समझाओ। अब क्या समझाएं हम? आप भी तो कुछ कम करो ना। इतनी आप 9 मंजिल मल्टी दोगे, इतने पिए रहते तो उनको घर में घुसने का होश नहीं रहता है, वो नीचे ही गिरेंगे। क्या कर सकते हैं हम लोग बस काम करते हैं, सुबह 7 बजे से जाते हैं। तो आप इतने दूर दोगे तो हम 7 बजे से कहाँ से जाएंगे? हमारे घर में भी 2-2, 3-3 बच्चे हम पाल रहे हैं ना, उनको ये किसी को नहीं है यहाँ पे। इसीलिए हम लोग यही रहना चाहते हैं। बस हमारी इतनी आपसे गुजारिश है कि हमें यही दो आप। सब ने हमें एक ही ये श्वासन दिया था कि हम यहाँ तुम्हारी चौकी बनवा देंगे, तुम्हारी बहन बेटियों की सुविधा करेंगे। हमारी लड़कियों की कोई सुविधा नहीं है, आज तक के नहीं है। लड़कियाँ जाएंगी, उनको छेड़ेंगे। पूरा टोटल 4 जात के लोग हैं यहाँ। कोई लड़कियों को छेड़ रहा, कोई सीटी बजा रहा, कोई कुछ कर रहा। लड़कियाँ हमारी आज़ाद नहीं है। दूसरी बात, दारू के लिए उनने बोला था हम पानमरी उसका भी दुकानें बंद करवाएंगे। किसने बोला था? ये अपना शिवराज सिंह ने भी बोला था, अभी जो मंत्री आए इनने भी बोला था, और जो अभी क्या नाम है उसका वही नाम नहीं आ रहा किसी को। हाँ, इनने भी सबने बोला था, लेकिन कोई दारू में कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। मैडम, हमें टोटल दारू में कंट्रोल कर देंगे तो भी ठीक है, और नहीं भी, और अगर हमारे पर बुलडोजर भी चढ़ा देंगे तो भी ठीक है। हम तो दारू से भी परेशान है। एक एक लड़की है यहाँ की, एक एक बहू बेटी है। ये जितनी लड़कियाँ खड़ी है मैडम, उतनी लड़कियाँ बर्तन मांगने जाती हैं।
सब लड़कियां जवान जवान आज की बहू आई है, 1 महीना नहीं होता काम पे निकल जाती। क्या करेंगे भाई, कमाओ और खाओ, हम भी क्या करेंगे। लेकिन दारू के लिए कुछ तो भी हमारा गरीब के लिए करना चाहिए। सरकार पैसा कमा रही है, हम क्या करें। हमारा तो घर ना से, आप अभी फोटो ले लो, देख लो, अभी मैं हमारे ही घर में अभी पड़े हैं दारू पी के। हाँ, ये भाई का लड़का भी और आदमी भी बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान होकर गए हम लोग तो बहुत। मेरा आदमी तो रात और दिन 15 दिन से नहा रहा और लड़का भी नहा रहा। काहे के लिए झूठ बोलना। ये कुछ करो दारू का कुछ करो और करो। सुबह 5-9 बजे जब तक आदमी लोग रोड पे दारू पीने भग जाते, रात देखते नहीं, दिन देखते नहीं। रंग महल के पास में ही कलारी बना के रखी है ताकि लोग उठे और पास में जाके पिए ले, वही मुंह धोने जाते हैं। आप भी बर्तन जी हाँ, मैं भी काम करने बंगले पे जाती और अमोल पे। मेरे हाथ में एक संकल्प पत्र है। यहाँ के जो वार्ड पार्षद है जगदीश यादव, वार्ड नंबर 25 है ये, इनका ये चुनाव के वक्त का संकल्प पत्र है जिसमें वादे किए गए हैं। वादे हैं कि वार्ड में सीवेज की समस्या का निराकरण होगा। क्या ये निराकरण हुआ? अभी तक नहीं हुआ मैडम। वही पानी सेप्टिक टैंक का पूरा हमारे घर तक, दरवाजे तक, घर में तक घुसता है। उन्होंने कोई निवारण मतलब कुछ नहीं किया आज तक। क्षेत्र में नालियों का निर्माण कराना और साफ सफाई की व्यवस्था। नालियों का भी नहीं, हमारे गली में तो कभी घुसते ही नहीं है, कभी नहीं। और वो नालियाँ भी नहीं बनी है, इल्लियाँ जाती है हमारे घर तक और वैसे ही हमें खाना पड़ता है। नालियाँ देखो कैसे बिजली एवं बिलों की समस्या से निराकरण मिलेगा। बिजली के 3-3 हजार रुपए बिल आ रहा है। अब तो नए मीटर ठोक दी है, वहाँ से लाइट बंद कर देते। बोला था उन्होंने 3-3 हजार बिल आ रहा है, अब तो वही से बंद कर देते। अब अगला वादा ये किया गया था कि वार्ड में जिनके पट्टे नहीं बने हैं उनको प्राथमिकता से पट्टे बनवाए जाएंगे। कुछ नहीं बनाया। हमारा पास पट्टा नहीं, वो तो बना के नहीं दिया उनने। और क्या आपके पूरे इलाके में स्ट्रीट लाइट है? नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं है मैडम। स्ट्रीट लाइट बस यही रखी है, अभी लगाई है। ये हम लोगों ने लगाई है। वार्ड में महिलाओं के लिए वातावरण जो है वो सुरक्षित बनाया जाएगा, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। मैडम, झाड़ू का टैक्स ऐसा बराबर काटते, नगर निगम वाले गलियों में झाड़ू तक नहीं लगाने आते हैं पूरे। और अब झाड़ू लगाने नहीं, और अगर पानी का बिल भी, वो भी सब कुछ मतलब का नहीं, झाड़ू लगाने नहीं आएंगे। सबका बिल ले रहे। पहले मीटर बिठाया, बोल रहे थे 100 रुपए देंगे, उसके बाद 200, 400, 1000, 3-3, 4-4, 5-5 हजार। मैडम, हम बर्तन मांजने जाएंगे, इतने कहाँ से भरेंगे। अगला वादा है कि वार्ड को असामाजिक तत्वों से मुक्ति मिलेगी। ये जो आपके ये वादे किए हैं कि वार्ड को असामाजिक तत्वों से मुक्ति मिलेगी, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हम लोग तो परेशानी में ही हैं। मतलब हमारी जो परेशानियां हैं वो परेशानी है ही है, एक भी परेशानी हल नहीं हुई है हमारी वाली। शौचालय है ना, कुछ कोई सुविधा नहीं मिली है हमें। जितना महीने से जाना पड़ता है। जब चुनाव होते हैं तो ऐसे जो है संकल्प पत्र बांटे जाते हैं पार्षदों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा, लेकिन ये जमीनी स्तर पर ये कितने पूरे हो रहे हैं ये आप देख सकते हैं कि यहाँ की जनता क्या कह रही है, कितना जो ये वादे हैं ये पूरे हुए हैं। लाडली बहनाओं का जब फॉर्म भरे थे ना, तो हमारी तो ये 600 रुपये मिलते, हमें पहले 150 मिलते थे, फिर 600 करे, अब हमें 300 करे, फिर 600 करे। विधवा पेंशन 600 ही मिल रहे हैं। सारे दुनिया में 1000-1500, महाराष्ट्र में भी 1500 सब। अब ये भाई बिल्कुल विकलांग है, इसको कोई करने वाला नहीं, इसको 600 रुपये दे रहा। अब ये भाई 600 रुपये में क्या करेगी। और हम लोग ये लाडली बहनों का फॉर्म भर रहे थे तो हम लोगों को उनने क्या कहा, अगर ये फॉर्म तुमने भरा तो हम तुम्हारा ये पेंशन बंद कर देंगे। हमने डर के मारे गरीबों ने हमने वो फॉर्म भरा नहीं, लेकिन हमें वो 600 रुपये भी 2-2 महीने हो जाते, 3-3 महीने हो जाते, हमें वो पैसे नहीं मिलते। और लाडली बहनों के पैसे भी नहीं मिल रहे, मेरी बहू के नहीं मिल रहे, वो दूसरी भतीजी बहू हमारे आ ही नहीं रहे। और उन लोगों ने फॉर्म भराया था, जो अभी उनने बोला था ना, वो क्या कर रहे थे, और उनने कुछ कराना तो हाँ, तो उज्ज्वला योजना, हाँ वो करवाया उन लोगों ने, उसमें भी हमें कोई लाभ नहीं मिला, हमें कोई चीज़ में नहीं मिला। फिर अभी फॉर्म भराए थे, ये जो 1000 रुपये लाडली योजना वाले मिल रहे थे, तो इसमें उनने क्या ऋणों वगैरह क्या करने का बोला था, ये करने गई थी हमारी बहू। तो हमारी बहू को उन लोगों ने बोला ऐसा, इनने कुछ बोला नहीं, लेकिन उनने अपने मन से
हम जब गए वहाँ पूरा डिटेल निकाला तो वहाँ क्या आया कि ये लड़की बोल रही है कि हमें लाडली योजना नहीं चाहिए और हमें हमारे घर में फ्रिज भी है, हमारे घर टीवी भी है, हमारे घर कूलर भी है, हमारे यहाँ सब कमाने वाले हैं। ऐसा कोई बोलेगा क्या मैडम? इन लोगों ने अपने मन से लिख लिया और मेरी बहू की साइन ले रही। मेरी बहू पढ़ी लिखी नहीं है। हम जब गए वहाँ तहकीकात करवाने कि इनके 1000 रुपये क्यों नहीं आ रहे लाडली बहना के, तब वहाँ से रिकॉर्ड उन लोगों ने निकाल के दिया कि ये देखो आप लोगों ने लिख के दिया है। कोई लिख के देगा क्या मैडम? जब हमने फॉर्म भरे और वो सामने वाला भी बोल रहा है जिस बंगले में काम करती मेरी बहू, वो बंगले वाले सरी गए थे, उन्हें राशन कार्ड ले गए, उनका वो किताब ले गए, उनने वो पैसों का पूरा करा कि ये लड़की को पैसे क्यों नहीं मिल रहे। तो उनने रिकॉर्ड निकाल के दिया, उनने बाकायदा मोबाइल में भी दिया, लेकिन हमारे पास अभी है नहीं, हम आपको दिखाते। वो 1000 रुपये भी बंद कर दिए उन लोगों ने। उन लोगों ने ऐसा करके कि सर्वे अपन को दोबारा करना है, फलाना करना है, और इन लोगों ने एक की दो लिए। तो फ्रिज टीवी कूलर ये कचरा मिल रहा है उनके घर में है मैडम। भीख मांगता है ना गली गली बैठ कर, उसका भी पक्का घर मिलेगा, उसके घर में भी ये सब चीजें मिलेगी। ये तो आम बात है। कोई कच्चे मकान में नहीं रहता, वो आम बात है। क्या मतलब वो पक्के मकान में रहेगा, उनके घर में जाके देखोगे आपको टीवी फ्रिज कूलर सब मिलेगा। और ये तो मजदूर मिल रहे 600। विधवा पेंशन आपकी आ रही है लगातार? कोई नहीं, 2-2 3-3 महीना 20-20 तारीख 25-25 तारीख हो जाती, ठिकाना नहीं है। अभी नहीं आए। अपन बोलने जाओ, बोलते कि तुम जाओ फिर नगर निगम बोलो, वहाँ बोलो तो वो डालेंगे तो हम देंगे तुम्हें। ऐसा करते, परेशान कर रहा। हाँ, अब क्या किराए के मकान में रह रही मैं, क्या करूँ? पैर मेरा ये पूरी हड्डी चलेगी, मैं पैर नहीं चल सकती मैं, अभी इससे चल सकती मैं, क्या करूँ मैं? अभी बताओ 600 रुपये में क्या होता है? हाँ, वो भी नहीं, पूरा महीना चला जाता कभी कभी। तो बताओ अब क्या करे? हाँ, मारा तो मैं तो 1500 मिल रही है, तो वो 600 भी नहीं पूरे महीने दिलाते। हाँ, कोई भी नहीं बाबा, अभी पूरा महीना निकल जाता है। तो वो देखते रहो आप, आस करते रहो, अभी आएंगे, जब आएंगे जाएंगे। तो अभी आए नहीं, 25 को आना, 20 को आना, ऐसे करते हैं। लाडली बहना योजना का लाभ और विधवा पेंशन जो है वो यहाँ के लोगों को नहीं मिल रही है। जो विधवा पेंशन यहाँ पे जो औरतें रहती है, विधवा है लेकिन उनका कहना है कि जो पेंशन है वो 1-2 महीने आती नहीं है और काफ़ी कम पेंशन है जिनसे इनका गुजारा नहीं होता है। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।